हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर दिया था। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसमें क्या कराएंगे, इंटेक्स क्वेश्चंस। फर्स्ट 8-9 क्वेश्चंस में कवर अप करा चुका था चैप्टर के बीच बीच में ही, और आपको बता भी दिया था कैसे कैसे करने हैं। पर किसी को डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन 7-8 करा देते हैं। 9th क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ही, नेम रिएक्शन है, नोट्स में कवर अप कराया ही है आपको, वहाँ से आप देख सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। उसने बोला है कि मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करिए। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन कराना है आपको किसका, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल का आपको क्या कराना है, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन कराना है। तो एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन देखते हैं किस तरीके से होता है और करते हैं दोनों पार्ट का, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल और ब्यूटेनोल का। ये देखिए, ये बना दिया हमने 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल मतलब ये बनाया मैंने साइक्लोहेक्सेन, इस पे एक पे मिथाइल लगाया और हेक्सेनोल है, इसका मतलब पहले पे अल्कोहल लगा होगा, ये लगा दिया हमने यहाँ पे अल्कोहल। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन में सबको पता है आपको कि होता क्या था, हम लोग OH रिमूव करते थे इस वाले कार्बन से, और हाइड्रोजन रिमूव करते थे किससे, दूसरे वाले कार्बन से जो इस कार्बन से अटैच होता था, यानी कि बीटा कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन हटाते थे। तो डिहाइड्रेशन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते थे, ये भी आपको पता होगा। तो पहले हमें क्या करना होता था कि बीटा कार्बन आइडेंटिफाई करना होता था, और वहाँ से हम लोग हटाते थे हाइड्रोजन को और डबल बॉन्ड लगा देते थे उसकी जगह पे। अब देखिए यहाँ पे बीटा कार्बन की बात करें तो जिस कार्बन से OH अटैच है, उस कार्बन से जितने भी कार्बन अटैच होते हैं सब बीटा कार्बन होते हैं। तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, देखो एक कार्बन ये हो गया, एक ये वाला कार्बन है यहाँ पे, और एक ये वाला कार्बन है यहाँ पे। 3 कार्बन अटैच हैं, यानी कि मैं तीनों कार्बन पे से या तो इस कार्बन का भी हाइड्रोजन हटा सकता हूँ, इस कार्बन का भी हाइड्रोजन हटा सकता हूँ, और इस कार्बन का भी हाइड्रोजन मैं हटा सकता हूँ। सपोज करो मैंने इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाया, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ये इन दोनों कार्बन, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आई होगी सबको कि भाई इस वाले कार्बन का डबल, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बना के दिखा रखा है। सपोज करिए मैंने यहाँ का ना हटा के मैंने कहाँ का हटाया, मैंने ये वाला हटा दिया, इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा दिया अगर, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब ये बताओ कि यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, कोई नाम में फ़र्क है क्या इसके, भाई ये भी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है और वो भी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ही हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। भाई हम अभी यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 इस तरीके से, फिर वहाँ से काउंट कर लेंगे, कहाँ से, यहाँ से काउंट कर लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। तो हम लोग ऐसे कर देंगे 1 2 इधर ले लेंगे, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ही रहेगा। यानी कि आप चाहे इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ, चाहे इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ, प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। ठीक, उसके बाद दूसरी बात करते हैं दूसरे वाले कार्बन की। मतलब एक तो हमने देख लिया, और क्या कर सकता हूँ मैं, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटा सकता हूँ। अगर मैं इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाऊँ तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट तो ये जो बना के दिखा रखा है इन्होंने वो है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए। ये 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब कौन मेजर कौन माइनर, अकॉर्डिंग टू शेड्स रूल डिसाइड करेंगे। वो डबली बॉन्डेड कार्बन जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम कि वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ की बात कर लेते हैं जो इन्होंने प्रोडक्ट बना के दिखा रखा है। डबली बॉन्डेड कार्बन देखो, ये वाला एक कार्बन है, इससे नीचे की तरफ ये एक ग्रुप अटैच है, यहाँ एक कार्बन है डबल बॉन्डेड, उससे ये एक ग्रुप अटैच है और ये एक ग्रुप अटैच है। टोटल कितने हो गए, 3 ग्रुप अटैच हो गए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। लेकिन अगर हम दूसरा वाला प्रोडक्ट की बात करें, जो कि क्या बनने वाला था, क्योंकि ये बनने वाला था, मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस वाले कार्बन से तो कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं अटैच, CH2 रहेगा, सॉरी। और इस वाले कार्बन की बात करें तो एक कार्बन वाला ग्रुप यहाँ पे, एक कार्बन वाला ग्रुप यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। इस केस में बात करें तो 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। और शेड्स रूल यही कहता है कि जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए बन जाएगा, और हमने यही प्रोडक्ट बना के दिखाया है यहाँ पे। आप चाहें तो दूसरा भी प्रोडक्ट बना के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका ब्यूटेन वनॉल का। करो तो ब्यूटेन वनॉल का तो आसान है ही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो आपके पास में कोई बीटा कार्बन है ही नहीं, एक ही बीटा कार्बन है। ये हो गया आपके पास में अल्फा कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है, ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ से हम लोग OH को हटाएंगे और यहाँ से हम लोग H को हटाएंगे और डबल बॉन्ड ये लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये गलत बना के दिखा रखा है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में।
ब्यूट 1 इन बोलेंगे हम लोग मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज हम लोग OH इससे हटा रहे हैं, हाइड्रोजन इससे हटा रहे हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा बीच में, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पे ब्यूट 1 इन जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल जो है वो एसिडिक हैं फिनॉल से, क्यों? ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयंस। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल्स, तो ये पता ही है आपको कि नाइट्रोफेनॉल जो है वो एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल्स। क्यों है वो भी रीज़न पता है उसका, कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नेचर में, वो नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन से अपनी तरफ नीचे की तरफ बुला लेता है, जिससे नेगेटिव वो पॉजिटिव चार्ज को यानी कि H+ को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये सब बातें पढ़ाई थी मैंने वीडियोज़ में, पीछे चैप्टर में कवर अप कराया था। जिन्होंने वो नहीं क्लियर है, जिनको वो कॉन्सेप्ट, पहले वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें प्रीवियस वीडियोज़ को देख के, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी इसने बोला है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है सबका फिनॉक्साइड आयन का, तो हम पहले नॉर्मली फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं कि किस तरीके से होता है। फिनॉक्साइड आयन का मतलब क्या होता है कि फिनॉल होता है ROH, जब इस पे से आपने क्या कर दिया RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये काम कर दिया, यानी कि आपने H पॉजिटिव अलग निकाल दिया, तो ये जो बचता है इसको बोलते हैं कि हम लोग फिनॉक्साइड आयन। तो यही फिनॉक्साइड आयन का हमने रेजोनेंस बना के देखा है। नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा है और जिससे नेगेटिव चार्ज एक एक करके घूम रहा है, दिख रहा होगा आपको। पहले ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे गया और फिर वापस से ऑक्सीजन पे चला गया, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं नेगेटिव चार्ज, इसीलिए NO2 ग्रुप जो है वो आगे अटैक कहाँ पे करेगा, ऑर्थो और पैरा पे जाके ही अटैक करते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ऑर्थो और पैरा पे अटैच हैं तो वो क्या करेंगे, मच मोर प्रोनाउंस्ड इफेक्ट दिखाएंगे फॉर एसिडिटी एज कम्पेयर टू मेटापोजिशन, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे एसिडिक कैरेक्टर पे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही आ रहा है घूम के, मेटा पोजिशन पे वो घूम के नहीं आता है। ये वाली बातें भी समझाई थी पीछे, क्लियर कराई थी। उसके बाद देख लेते हैं ये कि जो उसने बोला था ना कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए भी बना के दिखाने आपको, वो हमने यहाँ पे बना के दिखा दिए हैं। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बनाया हमने किसका, ऑर्थो वाले का, ये पैरा वाले का बनाया है, फिर ऑर्थो वाले का दिखाएंगे। देखो काम वही है, सिर्फ हमें करना कुछ भी नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज है हमने नीचे की तरफ भेजा है इस तरीके से, ये वाला चार्ज यहाँ पे आएगा नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाने वाला था ना जैसे ऊपर के स्ट्रक्चर में था, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से घूम के यहाँ चला गया था, लेकिन अभी ये यहाँ नहीं जाएगा, ये कहाँ उतर आएगा, ये नीचे उतर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो नाइट्रोजन तो क्या कर सकता है, नाइट्रोजन जितने बॉन्ड बना सकता है उससे ज़्यादा बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की वजह से डबल बॉन्ड यहाँ भी हो जाए और यहाँ भी हो जाए तो पॉसिबिलिटी है नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप लोग इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ नाइट्रोजन वाले पे उतारोगे तो ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर वापस से ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज रखेगा नहीं, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को वापस भेजेगा, ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को वापस भेजेगा, ये वाला फिर यहाँ से जाएगा। कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो डायरेक्ट यहाँ घूम के जा रहा था वो यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा, NO2 के थ्रू होके जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा चार्ज, उसके बाद में ये घूम के यहाँ जाएगा और इस तरीके से क्या बन जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई कह रहा था कि यहाँ पे NO2 पे पॉजिटिव चार्ज क्यों दे रखा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रखी है अभी, इसीलिए दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइड आयंस, वैसे ये क्वेश्चन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको पेपर में नहीं आएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की, परेशान होने की इस क्वेश्चन के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है आपको। ऑर्थो वाले का देख लीजिए, ऑर्थो वाले में क्या होना है, काम वही होना है जो अभी पैरा में हुआ था, बस फ़र्क इतना है कि वो पैरा पोजीशन पे जाके हो रहा था काम, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जाके हो जाएगा। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भेजा हमने, ये वाला यहाँ आ जाएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड रह नहीं सकता, ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ये डबल बॉन्ड देखो ऑक्सीजन पे जा रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वापस से ये दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ दे देगा और ये घूम के वापस से इस तरीके से और नीचे घूम के इस तरीके से फिर से क्या बन जाएंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो जैसा था वैसा का वैसा वापस बन जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि हाँ ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, कि थोड़ा से घुमा के, या उतने आसान नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना NO2 ग्रुप के लगा के, क्योंकि आपने इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े नहीं है, सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, बट एक दो बार आप बना के देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली हैं। अगर किसी को नहीं भी होता क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए
और ये भी बता दिया मैंने कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसके लिए टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि नेम रिएक्शन है, ये आप कर ही लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फ्रॉम ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम मिथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू। बहुत आसान सी रिएक्शन है, आप सब लिख सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस करनी है, और क्या करना है, किसकी करनी है विलियमसन सिंथेसिस, इसकी करनी है। स्टार्ट किससे करेंगे आप लोग, इथेनॉल और 3-methyl pentane टू से करेंगे। हमें विलियमसन सिंथेसिस अगर पता है तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बताते हैं, समझाते हैं रिएक्शन को। उसने बोला था कि किस किस से स्टार्ट करना है आपको, इथेनॉल और 3-methyl pentane टू से करना है। इन विलियमसन सिंथेसिस एंड एल्काइल हैलाइड, विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या था पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस में एक एल्काइल हैलाइड था, वो रिएक्ट करता था किसके साथ में, एक एल्कोक्साइड आयन के साथ में। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म पे चलती थी, SN2 मैकेनिज्म पे चलती थी। एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होता था, जो वो क्या करेगा, लीस्ट स्टीयरिक हिंडेंस प्रोवाइड करता था। हेंस एन एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल एंड एल्कोक्साइड आयन फ्रॉम 3-methyl pentane टू। यानी कि हमें इथेनॉल से तो हमें एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, और इससे क्या बनाना पड़ेगा, हमें एल्कोक्साइड आयन बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसकी विलियमसन सिंथेसिस करके दिखा देंगे, ये वाला प्रोडक्ट जो है बना के दिखा देंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, C2H5OH को कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्कोहल को किस तरीके से एल्काइल हैलाइड में करना है पता है हमें, हम लोग HBr से रिएक्ट करा देंगे तो C2H5Br हमारे पास में बन जाएगा। अब C2H5Br बन चुका है, ये आ गया मेरे पास में। उसके बाद में क्या करूँगा, 3-methyl pentane टू का एल्कोक्साइड बनाऊंगा। मैंने सोडियम से रिएक्ट कराया, यहाँ पे सोडियम से रिएक्ट कराने पे देखिए सोडियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पे मेरे पास में। अब क्या करेंगे हम लोग, एक मेरे पास में एल्कोक्साइड आ चुका है, मेरे पास में एल्काइल हैलाइड आ चुका है। अब मैं इस एल्कोक्साइड को इस एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट कराऊंगा, और क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट्स बना दूंगा, साथ साथ में NaBr बाहर निकाल दूंगा। इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक बार और मैं आपको बुक से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये थी विलियमसन सिंथेसिस। अगर रिकॉल कराने के लिए मैंने खोल के दिखा दिया आपको बुक से, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग क्या कराते थे, एक एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते थे किसके साथ में, एक एल्कोक्साइड के साथ में। और वो एल्कोक्साइड होता कैसा था, सोडियम का एल्कोक्साइड होता था। तो ये दो चीज़ें चाहिए ही चाहिए आपको क्या कराने के लिए, विलियमसन सिंथेसिस कराने के लिए किसी भी कंपाउंड के लिए। अब बात ये होती है कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इथेनॉल है आपके पास में, और दूसरा एक कंपाउंड दिया गया है, वो अल्कोहल का कंपाउंड दिया। तो मुझे अब करना क्या है कि ये प्रोडक्ट बनाना, नहीं मेरे पास में क्या है, एल्काइल हैलाइड है, और नहीं मेरे पास में सोडियम एल्कोक्साइड है। तो मैं एक एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा, और क्या करूंगा, दूसरे वाले से सोडियम एल्कोक्साइड बनाऊंगा, जो कि मैंने वहाँ आपको बना के दिखाया है। और ऐसा क्यों हुआ कि हमने, अब वापस चलते हैं उसी पे जहाँ से आपको आंसर बताया था। ये तो समझ में आ ही गया होगा सबको कि क्या है विलियमसन सिंथेसिस, यहाँ से दिखा दी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये भी एक अल्कोहल है और ये भी एक अल्कोहल है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हम इससे एल्काइल हैलाइड बनाएं और इससे सोडियम एल्कोक्साइड आयन बनाएं। बात समझ में आ रही है कि भाई दोनों ही तो अल्कोहल है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन से तो एल्काइल हैलाइड बनाऊं और कौन से सोडियम एल्कोक्साइड बनाऊं जब रिएक्शन कर रहा हूँ। साफ सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, देख रहा होगा आपको क्लियरली, ब्रांच लग रही है यहाँ पे। तो ये सेकेंडरी होने के नाते और ये प्राइमरी होने के नाते हम लोग क्या बोलेंगे कि एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, वहाँ पढ़ाया था आपको SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो वो बड़ी जल्दी रेडिली रिएक्ट कर जाता है। तो एल्काइल हैलाइड मैं इससे बनाऊंगा ताकि ये प्राइमरी रहे, और मैं सोडियम एल्कोक्साइड इससे बना दूंगा, जिससे मेरे को पता है कि ये इस पर जाके अटैक करने वाला है। तो देखो इसीलिए मैंने क्या करा, ये मैंने बना दिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और यहाँ से ये जो बना है मेरे पास में, ये क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन बन गया। सोडियम एल्कोक्साइड आयन जो है मेरे पास में ऑब्टेन हो चुका है यहाँ से। उसके बाद में आगे देखते हैं, हमने बस कुछ नहीं करा, सोडियम एल्कोक्साइड को इसके साथ में रिएक्शन कराई है। ये रहा मेरे पास में अभी जो रिएक्शन आपको दिखा के आए थे, R-ONA, और ये क्या है, RX है। क्या बन गया, ये देखो R- ये रहा, O ये रहा, R ये रहा, ROR- बन गया, प्लस NaBr या फिर NaX जो है वो कंपाउंड बन गया है। इसका नाम भी लिख के दिखा दिया, 2-ethoxy 3-methyl pentane। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन हमें बनाना है, तो कौन सा इनमें से बेटर रिएक्टेंट होंगे ये बताना है। एक ऑप्शन आपको ये दिया गया, एक ऑप्शन मुझे ये दिया गया। कैसे डिसाइड करेंगे, एक बार आंसर देखते हैं पहले। CH3Br वाला जो है वो ही बनाएगा 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन। CH3Br ही 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। इस तरीके की चीज़ें मैं पीछे आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी जब समझा चुका था कि अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हो। CH3Br एल्काइल हैलाइड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है बट उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है एज कम्पेयर टू CH3ON है, सोडियम मिथॉक्साइड जो है। तो अगर आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हो, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रिडोमिनेट कर देगा ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब यहाँ से सोडियम को हटाएगा नहीं, यहाँ कहीं पे वो डबल बॉन्ड बना देगा और वो एलिमिनेशन करा देगा, एलिमिनेशन करके दिखा देगा वो, यानी बीटा एलिमिनेशन जो अभी पीछे दिखा रहे थे ना हम, जो एल्कीन बन जाता है वो बना देगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लोगे उतना आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हमें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी थी, तो उसके लिए हम दोनों रिएक्टेंट देखेंगे और उन दोनों में जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जो है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, हम उसे यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट द फॉलोइंग, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल है, किस तरीके से रिएक्शंस हैं सारी करा के दिखा रखी हैं आपको, बस इनके प्रिडिक्ट करने आपको। आप देख सकते हो सॉल्यूशन यहाँ पे है आपके सामने, समझाने वाली बात कुछ इनमें है नहीं, बस एल्काइल ग्रुप देखो ये हटा रहे हैं यहाँ से, ये वही ROR'+HBr, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हटा रहे हैं और यहाँ से H यहाँ लगा रहे हैं और C2H5Br, RX जो है वो यहाँ पे बना दे रहे हैं फिर से। तो ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं आपने, समझ रखी हैं। वही ईथर वाली रिएक्शन है, फिर से ये वही देखो, इसमें भी वही है ROR'+HBr, ईथर में रिएक्शन पढ़ाई है मैंने आपको। तो क्या बन जाता है, ROH बन जाता है और RX बन जाता है। ये सब रिएक्शंस अभी कल वाली वीडियो में ही कराई थी ईथर वाली में। इसे ईथर पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, ये भी वही है ROR'। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं। बताया था नाइट्रेशन आप करोगे तो एक बार ऑर्थो बनता है और एक बार पैरा बनता है, तो वही यहाँ पे इन्होंने बना के दिखा रखा है। ये वाले पैरा हैं आमने सामने, तो कोई कहे कि ये पैरा है, ये नहीं होता। ये आमने सामने हो गए तो ये भी पैरा पैरा या सिमेट्री वाले बोल सकते हो, तो आप इसलिए हमने मेजर प्रोडक्ट बना दिया है। जैसे अगर देखो सपोज करो ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच होता तो ये पैरा होता ना, और ये ऑर्थो होता है, फिर ये पैरा हो जाता है। लेकिन अब हुआ क्या कि हमने ये ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया, तो हम बोलेंगे ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला पैरा, यानी कि जो ये ग्रुप अटैच है इसके हिसाब से हम लोग क्या बना देंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। फिर बना के देख लेंगे। हम ऑर्थो मेटा पैरा लिखेंगे नहीं, ये हम बता क्यों रहे हैं, ताकि हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकें। ये आमने सामने आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस में बेटर तरीके से फिट हो सकता है ड्यू टू सिमेट्री, इसीलिए एक मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये टर्शियरी ईथर आ गया आपके पास में, उसका इसने HI से रिएक्शन करके दिखा दिया, रिएक्शन कराई थी वही सेम रिएक्शन आपकी हो जाएगी। इतने हैं आपके इंटेक्स क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन कवर अप करा दिए थे, बाकी बचे हुए नीचे के क्वेश्चन आज कवर अप करा दिए इंटेक्स के। एक्सरसाइज में भी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग और सेकंड क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं, तो इन्हें नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, नोट्स में कवर अप कर चुके हैं, तो उन्हें मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कि ये वहाँ पे है, या वहाँ से आप पढ़ सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस जो हमने नोट्स में कवर अप नहीं करे हैं, थ्योरी है या रीजन वाइज क्वेश्चन है रीजनिंग के बेस्ड, उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म कर पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, सारे सॉल्यूशन समझ में आए हों आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा। Till then, do take care of yourselves and bye bye.